pressures at one time or another. Most people have remarked that they are under pressure. What does this term mean? Pressure involves expectation or demand that one behave in a certain way. Pressures भी तकरीबन इसी का मिलता जुलती बात है स्ट्रेस से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर क्या होता है प्रेशर्स में कि कोई भी चीज़ का आप एक ख़ास प्रेशर लेते हो, आप अपने जहन पे अफेक्ट ले लेते हो, जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी होती है, जो डिमांड होती है आपका किसी भी मखसूस कंडीशन में, और उससे उलट हो जाए या वो उसके करीब हो तो आप प्रेशर वाले स्टेट में डेवलप हो जाते हैं। अमूमन आपने सुना होगा वर्क प्रेशर, वर्क ओवरलोड, अंडर स्टाफिंग की सिचुएशन है, भाई आपको 10 पेशेंट देने हैं और आपने सुबह से शाम तक इसका काम करना है, दोपहर तक शिफ्ट में अगर आपके काम पूरे नहीं हो तो आप एक प्रेशर वाले कंडीशन में होते, इसे वर्क प्रेशर कहते हैं। आपने देखा होगा, या किसी दिहाड़ी वाले मजदूर को आपने 4 दिन की दिहाड़ी पर कोई काम दिया हुआ है उसके, तो वो अगर ना कर सके तो उस पर प्रेशर होगा। एक दर्जी जो आजकल आप देखते हो टेलर को, वो कपड़े सीता है और ईद पर उस पर करीब हो ईद उसकी, तो उसने अगर वो जोड़े सिए नहीं हो तो उस पर प्रेशर होगा, लोग आएंगे पूछेंगे, क्योंकि हर किसी को ईद में नया जोड़ा पहनना होगा। सो ये एक स्ट्रेस वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इमोशंस आर पावरफुल, लार्जली अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स अकम्पनीड बाय फिजियोलॉजिकल चेंजेस। हैप्पी, एंग्री, सैड, सरप्राइज्ड, एम्बैरेस्ड, डिस्गस्टिंग। सो ये इमोशंस भी आपसे स्ट्रेस से रिजेंबल करते हैं, और जब आप हैप्पी रहते हो, एंग्री रहते हो, सैड रहते हो, सरप्राइज होते हैं, एम्बेरस फील करते हो या डिस्गस्ट हो। अच्छा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, स्ट्रेस में हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है ना स्ट्रेस के ख़िलाफ़, वो 3 तरीक़ों से करती है। फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, GAS या GAR, जनरल एडाप्टेटिव रिस्पॉन्स। जब ये फेल हो जाता है तो जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम बन जाती है। सही, रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो जनरल एडाप्टेशन रिस्पॉन्स, गेर GAR, एंड ब्रेन बॉडी पाथवेज। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारा हाइपोथैलेमस क्या कर रहा होता है, हमारा हाइपोथैलेमस क्या कर रहा होता है, यस, एक्टिवेट करता है जब स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और वो इम्पल्सेस जनरेट करता है कौन से ग्लैंड पर, एक्टिवेट ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल। और फिर न्यूरल एक्टिविटी होती है जिसमें हार्मोन इम्बेलेंस होते हो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करता है। और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन डिस्टर्ब होकर क्या कर रहे होते हैं। या दूसरा पाथवे अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट एड्रिनल कॉर्टिकल सिस्टम बाय रिलीजिंग CRF, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के ACTH और ACTH अराइव्स एट द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और फिर ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है, उसके बाद ये वाला रिएक्शन हो जाता है। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रिनल मेडुला भी एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जो कि नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की रिलीज होती है और ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है। सही, यहाँ पे कोर्टिसोल होता है ना एड्रिनल कॉर्टेक्स से ब्लड स्ट्रीम में, और कोर्टिसोल अमूमन स्ट्रेस हार्मोन हम ज़्यादा कहते हैं, और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी हैं। अगर आपको आए ना कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है तो आपने कोर्टिसोल करना है। और हैप्पी हार्मोन जहाँ पे आप वो करें तो वो सेरोटोनिन है ना, जहाँ पे आपकी फीलिंग आती है। तो सही बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की, तो आपकी हाइपर सलाइवेशन होती है। हाइपर सलाइवेशन से फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, आपकी सलाइवा खुश्क रहता है माउथ। आइज पीपल डायलेट होती है। लंग्स में क्या होता है, क्विक डीप ब्रीथिंग होती है। बावल्स में क्या होता है, फूड मूवमेंट स्लो डाउन होता है, इवन तेज भी हो सकती है। ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर्स इंक्रीज एज मेजर वेसल डायलेट, इस तरह मसल्स बिकम टेंस। ट्रेम्बलिंग के नकर, स्टमक अपसेट रहता है। हार्ट बीट फास्ट, दैट इज टैकिकार्डिया, एंड स्किन ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट, चलन स्वेटिंग, दैट इज यस डायाफोरेसिस। जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम क्या है? जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम वो है जब किसी भी बॉडी को स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है, स्ट्रेस होता है किसी इंडिविजुअल को, तो वो एक रिस्पॉन्स शो करता है उससे लड़ने वाले, उसको मैनेज करने के लिए खुद ब खुद ही, तो उसे जनरल एडाप्टेशन रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर वो फेल हो जाए तो जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम बन जाता है।
ये कंसेप्ट हेंस सेलिन ने दिया था 1936, 56 एंड 82 में। हेंस सेलिन ने ये सबसे पहले दिया था concept. In the 1940, he decided to call it stress, and the word has been part of our vocabulary ever since. ये हेंस सेली ने इसको स्ट्रेस का नाम दिया था। सेली formulated an inferential theory of stress reaction called the general adaptation syndrome. ये थ्योरी किसने पेश की थी? सेली ने। The general adaptation syndrome is a model of the body's stress response consisting of three stages: alarm, resistance, and exhaustion. According to Cell, all stress reaction involves similar physiological reaction. देखो बेटा, जब आप पे स्ट्रेस आता है ना, सबसे पहले आपकी हेल्थ स्टेबल होती है ना, होम्योस्टेसिस जिसे आप कहते हो, गुड हेल्थ ना। तो अगर डाइवोर्स हुआ या सैलाब आया या फ्लड आया या कोविड-19 आया, किसी बीमारी डायग्नोज हुई या कोई कीमती चीज़ आपसे खो गई, जितने भी स्ट्रेसर्स थे उसके नतीजे में आपकी बॉडी सबसे पहले क्या होगा? अलार्म करेगी। आपकी बॉडी को पता चलेगा, शॉक होगा, आपको पता चलेगा कि मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक मसला हो रहा है, दैट इज अलार्म स्टेज। ये बड़ा क्रूशियल स्टेज होता है, सबसे पहला स्टेज होता है किसका? जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम का ना। तो अलार्म के जब आ जाता है ना, तो उसके बाद आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है, रेजिस्ट करती है, जिसे आप डिफेंस मैकेनिज्म कहते हो ना। डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आप यूज़ कर दो। तो अगर वो आपका जीत जाता है तो ये फेज़ यहीं पे ख़त्म हो जाता है, आप दोबारा गुड हेल्थ की तरफ चला जाते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आप हार जाते हो तो एग्जॉशन स्टेज होगा, यहाँ पे आप रिएक्शन शो करोगे, आप सीवियर तरफ जाओगे, आप सीवियर डिप्रेशन में चले जाओगे, आप बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हो, आप मैनी साइकेट्रिक डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हो, आप बर्न आउट हो सकते हो, आप इवन फेटल कंडीशन हो सकती है, डेथ हो सकती है, सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो मेरी बात आप समझ रहे हो? गेयर का मतलब क्या है? दैट इज जनरल एडेप्टेशन रिस्पॉन्स। और जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम कब होता है? जब यहाँ पे एग्जॉशन शो हो जाता है। और यहाँ पे ये देखो पैनिक जोन है। कौन सा जोन है? पैनिक जोन। सही है, यहाँ पे पैनिक क्रिएट हो जाती है। तो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम क्या है? सबसे पहले अलार्म होगा, ये इनिशियल स्टेज होता है, वेयर द बॉडी प्रिपेयर फॉर अटैक आदर साइकोलॉजिकल और फिजिकल। द सेकंड स्टेज इज कॉल्ड स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। 3 स्टेज होते हैं, स्टेज ऑफ अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन। सही बेटा। द बॉडी यूजेस अप अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू प्रिपेयर फॉर द स्ट्रेसर्स। यहाँ पे बॉडी के तमाम चीज़ों में फ़र्क आएगा, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, आपकी बहुत सारी चेंजेस ना। उसके बाद एग्जॉशन स्टेज, इट इज़ मार्क्ड बाय द बॉडी एग्जॉशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम। सो ब्रेन बॉडी पाथवेज, हमने 3 पाथवेज पढ़ी। हमने कहा फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होता है, जनरल एडेप्टेशन रिस्पॉन्स या सिंड्रोम होता है। उसके बाद ब्रेन बॉडी पाथवेज, हाइपोथैलेमस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल मेडुला स्टिमुलेटर के कैटेकोलामाइन्स सिक्रीट करता है। तो उसके नतीजे में ये सारी चीज़ें होती है, मसल कंट्रैक्ट, पर्सपायरेशन, रिस्पायरेशन, टेकिपनिया वटेनेवा। पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच, एड्रिनल कॉर्टेक्स, सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया। तो ये चीज़ें थी, ये आप देख लीजिएगा। ये भी स्ट्रेस की वजह से हाइपोथैलेमस क्या करता है और क्या नहीं करता। बिहेवियर रिस्पॉन्सेस, although people respond to stress at several levels, it's clear that behavior is the crucial dimension of the reaction. Most behavioral responses to stress involve coping. Coping refers to active efforts to master, reduce or tolerate the demands created by stress. आपको कुछ behavioral response होता है जब stress आपको आता है ना, तो एक behavior changes आना शुरू हो जाती है। behavior coping, what is coping? आपके stress को कम करने के लिए जो एफर्ट्स लगा रहे होते हैं हम, दैट इज कॉपिंग, एडजस्टमेंट के लिए। गिविंग अप एंड ब्लेमिंग वन सेल्फ, आप अपने आप को कसूरवार ठहराते हो। व्हेन कन्फ्रंटेड विद स्ट्रेस पीपल समटाइम्स सिंपली गिव अप, हार जाते हैं, हार मान जाते हैं। हम कहते हैं ना, हिम्मत ना हारो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो यहाँ पे आप हिम्मत हार जाते हो। ये एक बिहेवियर रिस्पॉन्स की बात करो, यार कुछ भी नहीं हो सकता, बस ख़त्म हो गया सब कुछ, यार सब कुछ ख़त्म हो गया, वो ना रहा तो कुछ भी ना रहा, बस बिछड़ गए हम, ख़त्म। नहीं, बस मेरी ये चीज़ खो गई, कुछ भी नहीं, बस मेरे पास पैसे ही नहीं है, नुकसान हुआ कारोबार में, लॉस इन बिजनेस, बस मेरी गलती थी, मैंने क्यों ये बिजनेस स्टार्ट किया। जबकि कुछ लोग कहते हैं सही है, ये मेरी पहली सीढ़ी है, फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। तो जो गिविंग अप एंड ब्लेमिंग वन सेल्फ वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना, वो इस चीज़ का कायल नहीं होते। जबकि इसके बरक्स एक स्ट्राइकिंग आउट एट अदर्स होते हैं, जो कि दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं, अपने आप को नहीं। ये आपकी वजह